हेलो साथियों, आज हम 79th स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। साथियों आज हम आपको इस लेक्चर में ये बताने वाले हैं कि जब आप स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर किसी कार्यक्रम में, किसी सभा में भाषण देने जाएं तो भाषण में किन बातों का ध्यान रखना होगा। आप किस तरह से अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को सबके सामने रखें कि वो इंप्रेसिव हो, प्रभावित हो। तो आइए इसमें हम बताएंगे कि किसी भी भाषण के दौरान, चाहे वो सभा कोई हो, चाहे स्कूल का प्रोग्राम हो या कहीं और हो, मंच पर आपको भाषण देना है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, तो आप किन बातों का ख्याल रख के एक अच्छी स्पीच दे सकते हैं। साथियों मान लो कि हम किसी स्कूल में, विद्यालय में भाषण देने जा रहे हैं, तो हमारा भाषण कैसा होना चाहिए, आइए हम उस पर बात करते हैं। या किसी भी सभा में अगर भाषण देना है तो कुछ शब्दों को वहां चेंज कर देंगे शुरुआत के, बाकी वही रहने वाला है। आइए तो सुनते हैं साथियों किस प्रकार का प्रभावशाली भाषण हम दे सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय शिक्षकगण और अभिभावक और हमारे प्यारे बच्चों व साथियों, आज जो दिन है वो एक जश्न का दिन है। आज के ही दिन हमारे वीर शहीदों के लहू में वो आग बनकर निकली थी जो बोल रही है अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के ही दिन साथियों हम आजाद हुए थे। मां भारती अंग्रेजों के गुलामी से आज के ही दिन आजाद हुई। ये दिन बहुत ही खास है साथियों, खास इसलिए भी है कि ये दिन देखने के लिए कितनी कितनी बलिदानें इस देश को देना पड़ा है। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, ये जो तिरंगे का सम्मान है, इस तिरंगे के सम्मान के लिए लाखों जवान शहीद हो गए हैं, अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए नाम कर गए हैं। तब जाके ये तिरंगा हमारा आज इस तरह से फहरता है और हम आजादी का जश्न मनाते हैं। साथियों इस तिरंगे के सम्मान के लिए और आज के दिन के लिए हमारे वीर जवान हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए थे। आपने पढ़ा होगा इतिहासों को, आपने देखा होगा इतिहास। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनकी उम्र मात्र 23 साल, 25 साल, 30 साल थी और वो इस मां भारती को जंजीरों से आजाद कराने के लिए साथियों हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, इस आजादी में हमारे वीर जवानों का कतरा कतरा बहा है, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। वो तो आजाद करके चले गए साथियों, लेकिन क्या हम आज फिर भी पूर्ण रूप से आजाद हैं? क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? बिल्कुल नहीं साथियों। हमें वीर जवान आजादी देकर तो चले गए, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी चीजें जिस पे बंधे हुए हैं आज भी आजाद नहीं है। देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आज बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, जातिवाद हो, इन चीजों में हम बंधे हैं। आज जरूरी है कि इन चीजों से हम आजाद हों और एक मुकम्मल हिंदुस्तान का निर्माण करें, जहां इंसान हो, इंसानों से प्यार करते हो, जहां कोई भेदभाव नहीं हो, जहां कोई जाति धर्म की बात ना हो, केवल इंसानों की बात हो। तब जाके इन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा नमन होगा साथियों। आज का जो दिन है, मैं इन वीर सपूतों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आप लोगों ने अपना एक एक कतरा बहाया है, तब हम लोग आजाद हुए हैं और आज आजाद जिंदगी जीते हैं। और भारत में आज संविधान लागू है जो हर स्वतंत्रता आपको देता है। साथियों इस आजादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने तो फांसी पर हंसते हंसते अपनी जवानी कुर्बान कर दी। और महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी हैं, उन्होंने एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। और तब जान गए अंग्रेज कि अब यहां उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ये कहकर एक
अलग ही ज्योति जलाई हिंदुस्तान में और रगों में ऐसी आग भड़काई कि अंग्रेज जान चुके थे अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे लाखों वीर सपूत इस माँ भारती के लिए कुर्बान हो गए, तब जाके आज का दिन ये नसीब हुआ है, तब जाके हमारा ये तिरंगा साथियों आज जो फहर रहा है ये उन्हीं की देन है। आज हम उन्हीं की याद में उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। जी हाँ साथियों, अब हमारा दायित्व बनता है कि आगे ये जो हमें आजादी मिली है, जो हम आज लगभग 79 साल से मनाते आ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर जो अभी भेदभाव है, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, हिंदू मुसलमान, ये सब से बाहर निकल के एक अच्छा इंसान बनना होगा। एक ऐसा इंसान साथियों जो दूसरे इंसान की मदद करता हो, दूसरे इंसान को बढ़ावा देता हो, तब जाके हमारा मुकम्मल हिंदुस्तान मिलता है, मुकम्मल स्वतंत्रता मिलती है। तो आइए आज शपथ लेते हैं कि नफरत को हराएंगे, जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का झंडा फहराएंगे। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।